खराब, जम्मू डिवीजन में आज भी सभी स्कूल बंद। श्रीनगर में उफान पर झेलम नदी, लोगों से नदी नालों से दूर रहने की अपील की गई। गांदरबल में पुलिस ने सुलझाई मर्डर केस की गुत्थी, 48 घंटे के भीतर ही पुलिस ने मृतका की बड़ी बहन को किया गिरफ्तार। पुलिस के अनुसार दोनों बहनों के बीच झगड़े के दौरान की गई हत्या। बड़ी बहन ने लोहे की रॉड से छोटी बहन पर हमला किया। राजौरी जिला प्रशासन ने लोगों को दी हिदायत, लोगों से नदी नालों के पास न जाने की अपील की। लगातार हो रही बारिश के बीच बढ़ा नदी नालों का पानी। राजौरी और थाना मंडी में नदी नालों का जलस्तर बढ़ा और ऐसे में प्रशासन ने लोगों के लिए जारी की एडवाइजरी। डीसी राजौरी ने किश्तवाड़ में हुई त्रासदी पर जताया दुख, घायल लोगों के जल्द ठीक होने की प्रार्थना की। डीसी ने कहा, किश्तवाड़ में मारे गए लोगों के प्रति मेरी संवेदना। राजौरी के वार्ड नंबर 4 में जल निकासी संकट की अनदेखी से लोग परेशान, लोगों ने जताई नाराजगी। नगर परिषद की अनदेखी से नाराज लोग, जल निकासी की उचित व्यवस्था नहीं, प्रशासन से लगाई गुहार। पुंछ में भारी बारिश के बीच पुंछ मंडी सड़क बही, मार्ग पर यातायात बंद, वाहनों को कलाई मंडी की तरफ मोड़ा गया। राजौरी के पिनारा गांव में जमीन खिसकने से कई घरों को नुकसान, गांव के 20 से 25 परिवार बेघर, 13 परिवारों को पीएचसी में रखा गया। बाकी प्रभावित लोगों को शिफ्ट करने में जुटा है प्रशासन, प्रभावितों ने लगाई गुहार, जल्द से जल्द घर बनाकर दिया जाए। 12 दिन बाद माता वैष्णो देवी यात्रा में हेलीकॉप्टर सेवा एक बार फिर शुरू, श्रद्धालु अब हेलीकॉप्टर के जरिए भी माता वैष्णो देवी के दरबार पहुंच रहे हैं। खराब मौसम के बाद बंद की गई थी सेवा। यूडीसी करगिल कैंपस सांकू के छात्रों ने सांकू में एक सरकारी डिग्री कॉलेज की स्थापना की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। बांदीपुरा उपायुक्त ने मौसम को लेकर दी जानकारी, जिले में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश से बहुत भारी बारिश की चेतावनी। बिश्ना में पेश आया दर्दनाक हादसा, बाल्टी में डूबने से 1.5 साल की बच्ची की मौत, एसी के पानी से भरी बाल्टी में डूबने से मौत। पुंछ के वार्ड नंबर 2 में बारिश के बाद हुए भूस्खलन से 2 घर क्षतिग्रस्त, एसएचओ ने पीड़ितों से की मुलाकात। बीरवाह हायर सेकेंडरी स्कूल में जल्द किया जाएगा ऑडिटोरियम का निर्माण, बीरवाह स्कूलों सहित 2 स्थानों पर परिवहन की सुविधा की जाएगी प्रदान। पुलवामा जिले में सुबह से हुई बारिश, बाढ़ नियंत्रण विभाग सतर्क, स्वास्थ्य विभाग ने आपदा से निपटने के लिए तैयार किए मेडिकल स्टाफ। बनिहाल और रामबन में रुक रुक कर हुई बारिश, किसानों को सिंचाई के लिए मिली राहत, फसलों को मिलेगा फायदा। बारिश से बंद हुआ जम्मू श्रीनगर हाईवे, मलबा हटाकर किया गया बहाल। मेंढर में भारी बारिश से नदियां उफान पर, नदी में एक शख्स फंसा, आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत रेस्क्यू कर उसे सुरक्षित बाहर निकाला। पुंछ में यातायात पुलिस और एसडीआरएफ ने अनाउंसमेंट कर लोगों को नदी नालों से दूर रहने की सलाह दी। भारी बारिश को देखते हुए बेवजह यात्रा न करने और घरों में रहने की अपील। बनिहाल उप संभाग में बारिश का दौर जारी, बारिश से पूरे जम्मू कश्मीर में नदी नाले उफान पर। उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने सिडको कॉम्प्लेक्स में प्रभावितों से की मुलाकात, कहा कठुआ त्रासदी पर सरकार लोगों के साथ खड़ी, जनता की चुनी सरकार हर मांग को प्राथमिकता देगी। कठुआ के जोड़ा इलाके से त्रासदी झेल रहे 150 लोग सिडको कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट, प्रशासन ने राहत केंद्र में की सभी सुविधाएं मुहैया। डीसी राजेश शर्मा ने कहा हालात सामान्य होने तक यहीं रखा जाएगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सत शर्मा ने जीएमसी में कठुआ त्रासदी में घायल हुए लोगों से मुलाकात की, अस्पताल पहुंचकर घायलों की स्थिति की जानकारी ली। राजौरी के खेबरा इलाके में पुलिया ब्लॉक होने से घर में घुसा पानी, निवासियों ने जिला प्रशासन की उपेक्षा पर जताई नाराजगी। भारतीय सेना आयोजित करेगी मिल मेडिकॉन 2025 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, 28-29 अगस्त को नई दिल्ली में कार्यक्रम का आयोजन। जम्मू पुलिस और मीरा साहिब के लोगों ने निकाला कैंडल मार्च, किश्तवाड़ त्रासदी के मृतकों को श्रद्धांजलि। राजौरी में 22 साल के युवक नातिक शाह नदी में बहा, तलाश जारी, नदी पार करते वक्त अचानक बढ़ा पानी। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता अल्ताफ कालू ने कई प्रतिनिधिमंडलों से की मुलाकात, पहलगाम विधायक ने क्षेत्र का दौरा कर लोगों की समस्याएं सुनी। पुंछ में भारी बारिश से तबाही, मकान ढहे, कई घर खतरे में, बेतार नदी में बाढ़ से 2 घर जमींदोज, डीसी और एसएसपी ने किया दौरा, प्रभावितों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया। रामबन बनिहाल में भारी बारिश, नेशनल हाईवे 44 बाधित, बारिश का असर, यातायात कुछ समय के लिए रुका, अधिकारियों ने यात्रा से पहले अपडेट की अपील की। कृषि मंत्री जावेद अहमद डार ने पामपुर विधानसभा क्षेत्र का किया दौरा, किसानों से हुई संवाद और समस्याओं की सुनवाई, केसर मिशन और बोरवेल चालू कराने का आश्वासन।
पटगांव में सफाई कर्मचारी और मिड डे मील वर्कर्स का विरोध, बारिश के बावजूद प्रदर्शन, वेतन न मिलने पर नाराजगी, सरकार से न्याय और वेतन भुगतान की मांग। रामबन में मिड डे मील वर्कर समेत कई वर्गों का विरोध प्रदर्शन, बनिहाल में नियमितीकरण और न्यूनतम मजदूरी की मांग। जम्मू कश्मीर संघर्ष समिति के नेतृत्व में 1 अगस्त से हड़ताल जारी। बनिहाल गोल्ड विधानसभा क्षेत्र के सदस्य हाजी सज्जाद शाहीन ने 10 महीने के कार्यकाल का दिया ब्यौरा, कहा सड़क निर्माण और जल विद्युत परियोजनाओं को मिली मंजूरी, 300 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाएं। प्रसिद्ध गायक धनंजय कौल को पैतृक गांव सफापुरा में स्वागत, 1990 के दशक में आतंकवाद की वजह से जाना पड़ा था दिल्ली। जम्मू कश्मीर एक्शन फॉर्म ने गांदरबल में साहित्य सांस्कृतिक उत्सव का किया आयोजन, 2 कश्मीरी कविता संग्रह और संगठन का न्यूज़लेटर लॉन्च, कश्मीर के लेखकों और कवियों ने लिया हिस्सा। बड़गांव की 5वीं कक्षा की छात्रा हादिया हमीद बढ़ा रही दिव्यांग बच्चों का हौसला, करुणा और समर्पण से दिव्यांगों की कर रही है मदद, समाज को जोड़ने का संदेश। उधमपुर में स्वरोजगार को बढ़ावा, आशिक अली सफलता बनी प्रेरणा, ISDS योजना से 7 से बढ़कर 40 बकरियों तक पहुंचा पशुपालन व्यवसाय। पहली बार आयोजित होने वाले खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल में डल झील को नए अवतार में किया जाएगा पेश, 21-23 अगस्त तक आयोजित होंगे वाटर गेम्स। गांदरबल के हरिपुरा में स्कूल बस और गैस सिलेंडर से भरा ट्रक आपस में टकराया, 6 छात्र और 1 शिक्षक घायल, ब्रेक फेल बताई जा रही है वजह। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता इफ्रा जान के बयान पर विवाद, राजनीतिक कार्यकर्ता मोहम्मद मकबूल ने कड़ी निंदा की, पार्टी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर ध्यान देने की सलाह। पुलवामा जिले में सुबह से हुई बारिश, बाढ़ नियंत्रण विभाग सतर्क, स्वास्थ्य विभाग ने आपदा से निपटने के लिए तैयार किए मेडिकल स्टाफ। परिहाल और रामबन में रुक रुक कर हुई बारिश, किसानों को सिंचाई के लिए मिली राहत, फसलों को मिलेगा फायदा, बारिश से बंद हुआ जम्मू श्रीनगर हाईवे को मलबा हटाकर किया गया बहाल। रामबन जिले में यातायात के लिए जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे 44 बहाल, प्रशासन ने यातायात में सावधानी बरतने की सलाह दी। पुंछ के शंकर नगर मोहल्ले में भरा पानी भरने से लोगों को करना पड़ रहा है भारी परेशानियों का सामना। कठुआ के जोड़ा इलाके से त्रासदी झेल रहे 150 लोग सिडको कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट, प्रशासन ने राहत केंद्र में की सभी सुविधाएं मुहैया, डीसी राजेश शर्मा ने कहा हालात सामान्य होने तक यहीं रखा जाएगा। राजौरी के खेवरा इलाके में पुलिया ब्लॉक होने से घर में घुसा पानी, निवासियों ने जिला प्रशासन की उपेक्षा पर जताई नाराजगी। श्रीनगर बांदीपुरा मार्ग पर लोहे का पुल क्षतिग्रस्त, स्थानीय लोग स्थायी कंक्रीट पुल की मांग की, कहा बार बार मरम्मत से समाधान नहीं। अखनूर के गुड़ा तालाब की बदहाली पर ग्रामीणों में नाराजगी, रखरखाव न होने का लगाया गया आरोप। राष्ट्रीय बजरंग दल ने चशोती और कठुआ में आपदा में मरे लोगों की आत्मा की शांति के लिए जम्मू में किया हवन, प्रधान राकेश शर्मा ने लापता लोगों के लिए प्रार्थना की। हिमाचल विधानसभा मानसून सत्र का दूसरा दिन विपक्ष ने जमकर की नारेबाजी, सुक्खू सरकार पर साधा निशाना। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने लगाया आरोप, कहा सुक्खू जी के मंत्री खुद उनकी नहीं सुनते तो दूसरों की क्या सुनेंगे। भारी बारिश के बाद ऊना में राहत अभियान शुरू, नगर निगम ने युद्ध स्तर पर सड़कों और पुलों का मरम्मत कार्य किया शुरू। कुल्लू की लग घाटी में देर रात बादल फटने से तबाही, सरवरी खड्ड में बाढ़ की वजह से पुल बहा, 3 दुकानों को भी नुकसान। कुल्लू में भारी बारिश का दौर जारी, प्रशासन ने जारी किए निर्देश, सभी शिक्षण संस्थान बंद। कुल्लू में भारी बारिश ने मचाई तबाही, पाह नाला और दोहरा नाला में बादल फटने के बाद आई बाढ़ से कई सड़कें टूटी। चौहार घाटी में भारी बारिश ने मचाई तबाही, 6 फुट ब्रिज एक